वेलकम टू द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम। आज हम सीरीज़ की फोर्थ टाइप करने जा रहे हैं विच इज़ फिगरल सीरीज़। इसकी फर्स्ट डायग्राम है जिसमें हमें 4 डायग्राम दी गई हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि इसके आगे जो है वो कौन सी फिगर आएगी आंसर्स में से। पहली फिगर देखो, उसमें 5 लाइंस दी गई हैं, सेकंड में 4 है, थर्ड में 3 एंड फोर्थ में 2। तो इससे आइडिया हो सकता है कि एक एक जो लाइन है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो इसके आगे वाली जो आएगी वो 1 लाइन आएगी एक। और दूसरा जो है उसमें देखो जो एरोज़ हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, वो 90 डिग्री में। सो पहले डाउनवर्ड है, फिर उसके बाद राइट साइड गया 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री को रोटेट किए तो अपवर्ड्स गया, फिर 90 डिग्री लेफ़्ट को गया, उसके बाद 90 डिग्री वो डाउनवर्ड जाएगा। तो इसकी जो आंसर है, जो ऑप्शन है, वो ए ऑप्शन है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जिसमें हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि नीचे आंसर्स में से कौन सी एक फिगर है जो इसके आगे आएगी। सबसे पहले पैटर्न फाइंड आउट करना है कि कैसे ये बनी गई है। सबसे पहली जो फिगर है उसको देखो कि उसमें सारे सिंबल्स दिए गए हैं, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में भी। तो ये सिंबल्स चेंज हो रहे हैं, तो कैसे चेंज हो रहे हैं। सेकंड फिगर में देखो, जो फर्स्ट वाला सिंबल था ना, फर्स्ट में वो था स्क्वायर, तो सेकंड में स्क्वायर जो है वो नहीं है, उसको हटा दिया गया है। बाकी सारे सिंबल जो है उसको आगे कर दिया गया है। स्क्वायर की जगह पे प्लस आ गया, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया है, मल्टीप्लाई की जगह पे ट्रायंगल का आ गया। ऐसे ना आगे आगे चली गई हैं सारी जो ये सिंबल्स हैं। और लास्ट में जो बचा है उसमें एक सिंबल ऐड कर दिया गया, सिंबल ऐड कर दिया या फिर लेटर ऐड कर दिया, कोई भी, ठीक है। तो ऐसे देखो जो थर्ड फिगर है उसमें फिर क्या किया गया है, जो सेकंड फिगर में सबसे पहले प्लस का साइन था वो हटा के बाकी सारे साइन आगे कर दिए, लास्ट में एक जो है वो सिंबल वो ऐड कर दिया। फिर फोर्थ में क्या किया कि थर्ड में जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन था वो फोर्थ में से हटा दिया गया और बाकी सारे साइन आगे कर दिए, लास्ट में एक जो है साइन वो ऐड कर दिया। तो ऐसे ही अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसके आगे जो फिगर हमने वो कौन सी आएगी फिगर्स, इसमें से आंसर्स में से फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमें क्या करना है कि जो फोर्थ फिगर में ट्रायंगल है सबसे पहले, तो उसको हटाना पड़ेगा। वो हटा के सबसे पहले फिर क्या आएगा, आगे जो कॉपीराइट का साइन है वो आएगा, फिर उसके बाद डॉलर का साइन है वो आएगा। तो नीचे फिगर्स में से अगर हम देखें सारे साइन आगे करके, तो वो हमारे पास सी ऑप्शन आती है। बाकी सारे जो सिंबल्स आगे चले गए, लास्ट में एक ऐड हो गया, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास हमें 4 फिगर्स दी गई हैं और नीचे आंसर्स में से हमें पता करना है कि इसके आगे कौन सी वाली फिगर है जो आएगी। पहले वाली वीडियो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सबको हम अगर देखें तो आइडिया लगा सकते हैं कि इसके ऊपर जो 3 लाइंस डॉट के साथ दी गई हैं सबके ऊपर, सबसे पहली फिगर में ये अपवर्ड्स में है, सेकंड में राइट को है, राइट को अगर आ रही हैं तो वो पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। फिर 90 डिग्री का एंगल अगर बनाएगी तो ये राइट से डाउनवर्ड में चली जाएगी। उसके बाद फिर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये डाउनवर्ड से लेफ़्ट को चली जाएगी। फिर उसके बाद अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये लेफ़्ट से अपवर्ड को चली जाएगी। तो नीचे फिगर्स में से देखो कौन सी अपवर्ड में जा रही है, एक तो बी ऑप्शन है, दूसरा सी ऑप्शन है। अब देखना है कि दोनों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। अब देखो ये जो स्क्वायर बना हुआ है, हमने ये पता करना है कि जो स्क्वायर हमें दिया हुआ उसके अंदर कौन सी फिगर दी हुई है। तो उसके अंदर सब में सेम फिगर है, इसको रोम्बस बोलते हैं। तो नीचे जो सारी बी और सी ऑप्शन हमने देखी थी उसमें से जो सही वाली ऑप्शन है वो फिर आ रही है बी ऑप्शन, क्योंकि उसमें सेम जो फिगर वो दी हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, 4 फिगर्स हमें दी गई हैं, तो देखना है कि ये किस तरीके से इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है। इसके आगे वाली कौन सी फिगर जो है वो आएगी। सबसे पहले वाली वीडियो में देखो लाइन के आगे डॉट लगा हो, वैसे तो सब में सेम लाइंस दी हुई हैं, जितनी भी लाइंस हैं सारी फिगर्स में सेम लाइन है, तो नीचे भी सेम ही लाइन है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि इनके आगे जो डॉट लगा हुआ है वो कैसे चेंज हो रहा है। देखो जिस पोजीशन पे फर्स्ट फिगर में डॉट लगा हुआ है, सेकंड में वो लेफ़्ट साइड को आ गया है, वो इस पोजीशन पे कैसे आया, ये पूरा 135 डिग्री एंगल बना रहा है।
135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल बना रहा है, तो वहाँ पे जाके हमने वो है डॉट लगा देना है। फिर थर्ड में देखो फिर से ये जिस पे डॉट लगा हुआ था सेकंड में, उससे आगे फिर से 135 डिग्री का एंगल ले रहा है और डॉट आ रहा है नीचे की ओर दूसरी साइड। फिर फोर्थ में देखो वहाँ से फिर वो 135 का एंगल ले रहा है। तो ऐसे इसके आगे जो है वो कौन सा जो है फिगर वो फिट बैठेगा 135 डिग्री का जो एंगल ले रहा है, तो वो है हमारे पास सी ऑप्शन। इसमें अगर हम सेकंड मेथड लगाते हैं तो सेकंड मेथड ये भी है कि जहाँ पे डॉट लगा हुआ उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हुए इसको 2 लाइंस को छोड़ के तीसरी पे डॉट लग रहा है, तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम आते हैं तो 2 लाइंस को छोड़ के तीसरी पे डॉट लग रहा है। तो ऐसे अगर 2 छोड़ के तीसरी पे डॉट लगाते जाओ तो हमें पता चल जाएगा जो सी ऑप्शन है वही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर आप खुद सॉल्व करें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, बट देखते हैं इसको। जो 4 हमें फिगर्स दी गई हैं उनमें देखो कि जो सबसे पहले वाली है वो 2 लाइन से बनी है, दूसरी फिगर जो है वो 3 लाइन से बनी है, तीसरी में 4 लाइंस यूज़ की गई हैं और चौथी में 5। तो आगे पता ही होगा कि 5 के आगे कितनी लाइन यूज़ होंगी, 6। तो 6 लाइन वाला कौन सा डायग्राम हमें आंसर में दिया गया है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन में हमें 6 लाइंस दी गई हैं। सो नेक्स्ट फिगर है हमारे पास, उसमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं। सो इसमें सबसे पहले देखना है कि ये चारों फिगर्स में से ऐसा कौन सा साइन है जो सब में यूज़ हो रहा है। तो सब में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन। तो प्लस के साइन को हम लेके चलते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट में प्लस साइन जो है वो डाउनवर्ड में है, नीचे वाले ऑप्शन में है। सेकंड में वो क्या हो गया, एक स्टेप आगे चला गया है राइट को, इट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है एक स्टेप आगे। फिर राइट से फिर थर्ड ऑप्शन में देखो वो जो प्लस साइन है वो अपवर्ड को चला गया है, एक स्टेप आगे चला गया है एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ में वो फिर लेफ़्ट को आ गया है, एक स्टेप आगे चला गया एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कौन सी ऑप्शन आएगी, अपने आप ही पता चल रहा है कि उसके बाद ये डाउनवर्ड में जाएगा, एक स्टेप आगे चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। सो नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं, 4 फिगर्स हैं, 3 हमारे पास हैं और चौथी में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी वाली फिगर आएगी जो आंसर में दी गई हैं उनमें से। सो देखिए सबसे पहले ये कैसे क्या पैटर्न इसमें यूज़ हुआ है। पहले आप देखो जो राइट साइड से हैं वो एरोज़ जो हैं वो एक एक इंक्रीज़ होती जा रही है। पहली फिगर में एक एरो है ऊपर को, राइट साइड से आप देख लो, लेफ़्ट एक एरो को छोड़ के। सेकंड फिगर में 2 एरोज़ हैं, एक ऐड हो गई। थर्ड में 3 एरोज़ आ गई। फोर्थ में क्या होंगी, 4 एरोज़ आएंगी और सारी की सारी अपवर्ड्स में है। तो देखो अब ऑप्शन जो आंसर्स दिए गए हैं उनमें से अपवर्ड को कौन कौन सी है, ये आ रही है हमारे पास सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आ गया। अब ये भी देखना है कि ये पक्का करना है, सी ऑप्शन अपवर्ड्स को तो आ गई हैं 4 लाइंस, बट ये लेफ़्ट वाली कैसे आ रही है। लेफ़्ट वाली जो है पहले अपवर्ड को है, फिर राइट साइड को आ गई, ये 45 डिग्री का एंगल ले रही है और क्लॉकवाइज आ रही है। फिर इसने 45 डिग्री का एंगल लिया और ये डाउनवर्ड चली गई थर्ड ऑप्शन में। फिर ये 45 डिग्री का एंगल लेगी नेक्स्ट में और चली जाएगी लेफ़्ट साइड में। सो इसका आंसर है सी ऑप्शन।